हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी ट्रूथ। आज के वीडियो में हम वंशज की तरफ की कहानी आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने पूजा गोस्वामी ने जब वीडियोस लाइव किए थे जिसके अंदर उन्हें बताया था कि वंशज उन्हें चीट कर रहा है, वो सब चीज़ें मैंने एक वीडियो में कवर किया था। अगर आपको पूरी कंट्रोवर्सी जाननी है पूजा की तरफ से तो वो आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। बट आज वंशज ने क्या चीज़ें बताई है मैं उसको कवर करूंगी इस वीडियो में, एंड लास्ट में दोनों ने कितना झूठ बोला है और कितना सच वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अभी इंटरनेट पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी वॉर शुरू हो चुकी है जहाँ पे प्यार, धोखा, सांप और पूरा पेड पीआर का ऐसा मिक्सअप देखने को मिल रहा है जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं वंशज सिंह, उनकी एक्स पूजा गोस्वामी और वंशज के सबसे खास दोस्त या फिर यूं कहूँ उनके फ्लैटमेट उर्वश के बारे में। वंशज ने अभी हाल ही में एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसका टाइटल है माई फाइनल लेटर टू यू। इस 10 मिनट के वीडियो में उन्होंने जो बॉम्ब फोड़े हैं उसने पूरे क्रिएटर कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। वंशज का कहना है कि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरनेट पर आकर इस तरह से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि वो ये सब कभी पब्लिक नहीं करना चाहते थे। पर जब बात उनके करियर, उनकी 10 साल की मेहनत और उनकी क्रेडिबिलिटी पर आई है तो उन्हें चुप रहना सही नहीं लग रहा। वंशज ने साफ बोला कि उन्हें पता चल चुका है कि इंटरनेट पर जो उनके खिलाफ रील्स डाली जा रही है वो किसके कहने पर डाली जा रही है और कौन कहां से पेड पीआर करवा रहा है ताकि उनकी इमेज को मिट्टी में मिलाया जा सके। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, जो है पूजा गोस्वामी के प्रूफ्स और वंशज के उन पर काउंटर अटैक्स। पूजा ने पहले अपने रील्स में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जिसमें उन्होंने दिखाया था कि ब्रेकअप के बाद वंशज सबसे पहले किसी नए रिलेशनशिप में जंप कर गए थे। पूजा का निशाना इस बात पर था कि वंशज ने उन्हें धोखा दिया है या फिर मूव ऑन कर चुके थे, जबकि वो खुद रोते रह गई थी। इस पर वंशज ने पूरा सच क्लियर करते हुए बताया कि उनका और पूजा का ब्रेकअप जनवरी 2025 में ही हो गया था। वंशज ने क्लेम किया कि ब्रेकअप के मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते बाद ही पूजा ऑलरेडी किसी और को डेट करने लग गई थी, जो कि एक म्यूजिशियन था। वंशज ने कहा कि उन्हें इस म्यूजिशियन का नाम भी पता है पर वो उसका नाम पब्लिक में नहीं लेना चाहते क्योंकि वो किसी का करियर खराब नहीं करना चाहते। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि पूजा इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई है तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे डील करें। तो वंशज के दोस्तों ने उन्हें समझाया कि अगर पूजा आगे बढ़ चुकी है तो उन्हें भी नए लोगों से मिलना चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसलिए वंशज ने साफ कहा कि पूजा का वो स्क्रीनशॉट बिल्कुल फॉल्स और मिसलीडिंग है जो उन्हें पहले नए रिलेशनशिप में जाने के लिए ब्लेम करता है। पूजा ने एक और प्रूफ शेयर किया था जिसमें उन्होंने एक अननोन लड़की का स्क्रीनशॉट दिखाया था और लिखा था कि कुछ लड़कियों ने उन्हें ये भेजा है जिससे ये साबित हो सके कि वंशज उन पर चीट कर रहा था। इस अनोनिमस लड़की के प्रूफ पर वंशज ने सबको हैरान करते हुए एक डार्क रियलिटी बताई। उसने कहा कि वो इस लड़की को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने लड़की को डायरेक्ट मैसेज देते हुए कहा कि जिस बहती गंगा में तुमने हाथ धोए हैं उसी पानी से अपना मुंह भी धो लेना। वंशज ने बताया कि लड़की वही है जो उनसे बात करने के लिए इतनी पागल थी कि जब वंशज उनसे बात नहीं करते थे तो वो अपने आप को कट करके यानी कि सेल्फ हार्म करने लग जाती थी और फोटोज भी भेजा करती थी ताकि उनकी अटेंशन ग्रैब कर सके। वंशज ने कहा कि वो इसलिए ही लड़के का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक लड़का है और वो ये सब झेल सकता है, पर लड़की इंटरनेट का बैकलैश नहीं झेल पाएगी। उन्होंने लड़की को चैलेंज किया कि अगर उसमें दम है तो वो खुद सामने आए और अपना नाम बताए। उसके बाद वंशज उसके सारे राज खोलेगा। साथ ही वंशज ने बताया कि इस पूरे सीन के पीछे एक बड़ी पीआर एजेंसी फीमेल बॉस है जो कि वंशज के ही कॉन्टेक्ट से लीगल हेल्प मांग रही है उन्हें फंसाने के लिए। वंशज ने साफ कह दिया कि अगर उन्हें सबको गिराना होता तो वो कब का गिरा चुके होते क्योंकि उनके पास उन सब के बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं। बात करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े विलेन की, जिसका नाम है उर्वेश। वंशज ने उर्वेश को एक ऐसा सांप बताया है जिसे उन्होंने अपने घर में ही पाला था। वंशज ने बताया कि उर्वेश उनका फ्लैटमेट था, साथ 2 साल से रह भी रहा था और 2 हफ्ते पहले तक उनसे रोज नॉर्मल दोस्तों की तरह बात भी करता था। पर वंशज को 2 हफ्ते पहले ही पता चला कि पूजा अब उनके इसी फ्लैटमेट उर्वेश को डेट कर रही है। वंशज ने बताया कि उन्होंने जो गुस्से वाली रील्स डाली थी वो पूजा के खिलाफ नहीं थी बल्कि उनके इस धोखेबाज दोस्त के खिलाफ थी जिसे वो अपना भाई मानता था। उन्होंने 2 ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट शेयर किए जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। पहला इंसिडेंट था साल 2024 का, जब वंशज के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। वंशज वहां पे नहीं थे पर पूजा और उर्वेश वहां गए थे। वंशज के अकॉर्डिंग उस पार्टी में सब लोग नशे में थे और पूजा और उर्वेश के बीच कुछ ऐसी चीजें हुई जो वहां मौजूद 5 लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी। उन दोस्तों ने वंशज को ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उनका रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था, जो कि वंशज के मुताबिक उन दोस्तों की बहुत ही बड़ी गलती थी।
अब यहाँ पे बात समझ में ये नहीं आ रही है कि पूजा ने भी ये ब्लेम लगाया था वंशज के दोस्तों को कि उन्होंने बताया नहीं था कि वो चीट कर रहा है, और यहाँ पे वंशज भी पूजा के लिए अपने ही दोस्तों को ब्लेम कर रहा है कि वो उसको नहीं बताया गया था। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इससे भी ज़्यादा घटिया इंसिडेंट तब हुआ जब वंशज प्लेग्राउंड सीजन 4 के शूट पर गए हुए थे और घर पे नहीं थे। उनका एक 4 BHK अपार्टमेंट था जहाँ पे एक और फ्लैटमेट और उर्वेश रहते थे। एक रात पूजा, उर्वेश और दूसरा फ्लैटमेट एक रूम में चिल कर रहे थे और फिर सब ने डिसाइड किया कि वो अपने अपने रूम्स में सोने जाएंगे। रात को जब दूसरा फ्लैटमेट उठा तो उसने देखा कि वंशज का रूम खाली है, और जब उसने उर्वेश का रूम चेक किया तो उर्वेश के रूम अंदर से लॉक्ड था और पूजा उसी रूम में थी। वंशज ने इस बात पर गहरा दुख जताया कि जब उनकी पूजा से हर 3-4 महीने में बात होती थी तो पूजा हमेशा झूठ बोलती थी कि वो बाहर नहीं जा रही हैं, किसी से नहीं मिल रही हैं और किसी को डेट भी नहीं कर रही हैं, जिससे वंशज को एक झूठी उम्मीद मिलती थी कि शायद आगे चलकर उनका रिश्ता ठीक हो जाएगा। वंशज ने उर्वेश के ऊपर और भी बड़े एलिगेशंस लगाए कि कैसे उनके घर एक बार पूजा के दोस्त आई थी और उर्वेश के रूम में रुकती थी, पर रात को रोते हुए वंशज के रूम में आई, जिसके बाद केयरटेकर और दोस्तों को बुलाकर मामला शांत करवाना पड़ा था। वंशज ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक लड़की प्रेग्नेंट तक हो गई थी और तब उर्वेश ने उनके दोस्तों को कॉल किया था हेल्प के लिए। वंशज ने इस पूरे वीडियो में इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनसे भी गलतियां हुई हैं और वो भी 100% परफेक्ट इंसान नहीं है। उन्होंने माना कि ब्रेकअप के बाद भी वो पूजा को टेक्स्ट करते थे क्योंकि वो उन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहते थे और वो आज भी उनसे प्यार करते हैं। वंशज ने साफ बोला कि उन्हें पूजा से कोई भी शिकायत नहीं है और वो उन्हें हर चीज़ के लिए माफ़ करते हैं। बल्कि उन्होंने तो अपने ऑडियंस से ये तक रिक्वेस्ट की कि इस वीडियो के बाद भी सब लोग पूजा को सपोर्ट करें और उन्हें कोई हेट ना दे। पर उनका पूरा गुस्सा उर्वेश पर था। उन्होंने कहा कि उर्वेश एक दोस्त के रूप में पूरी तरह से फेल हो चुका है और उसे शर्म आनी चाहिए। लेकिन गाइस, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती क्योंकि अब इसमें एक नया ड्रामेटिक ट्विस्ट आ चुका है। वंशज के इतने बड़े एलिगेशंस के बाद फाइनली उर्वेश ने भी अपनी खामोशी को तोड़ी और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट डालकर वंशज को करारा जवाब भी दिया। उर्वेश ने साफ लिखा कि रियलिटी बहुत ही सिंपल है। अपनी मानी हुई गलतियों की अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय पब्लिक के गुस्से को मेरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो भी झूठे र्यूमर्स, घटिया बातों और कैरेक्टर असैसिनेशन के जरिए। उर्वेश ने आगे बहुत बड़ा ताना मारते हुए लिखा कि उन्हें इस बात पर बहुत आयरनी लग रही है कि कैसे उन पर किसी और के नामी सिचुएशन से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि वो खुद कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करते, उनका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है ही नहीं। इस पूरे लफड़े से अटेंशन पाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की है। उर्वेश ने एंड में क्लियर कर दिया कि उन्होंने खुद को इस पब्लिक कॉन्वर्सेशन में नहीं धकेला है, बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती घसीटा गया है। जैसे ही उनका पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद से पब्लिक दो टाइप से सोचने लगी। एक साइड के लोग उर्वेश को पूरी तरह सपोर्ट करने लगे और कह रहे हैं कि उर्वेश बहुत ही मैच्योर लग रहा है अपने इस पोस्ट के जरिए। उसने वंशज को से क्लाउड चेजिंग के लिए सही कॉल आउट भी किया है। पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वंशज सिर्फ इस ब्रेकअप को मिल्क करना चाहता है और उन्हें पूजा या किसी और की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस हर चीज़ से कंटेंट निकाल रहा है। यूज़र्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि वंशज ने जो कुछ भी अपने वीडियो में बोला है वो सब बस उनकी सुनी सुनाई बातें थी कि उन्होंने इससे ये सुना है, उससे वो सुना है, पर उनके पास किसी भी चीज़ों का कोई भी सॉलिड एविडेंस या प्रूफ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े ऑक्यूजेशन है। कुछ लोग तो ये भी याद दिला रहे हैं कि पहले पूजा ने उर्वेश को राखी तक बांधी थी और अब दोनों डेट कर रहे हैं, जो कि पूरा सीन ही अजीब लगता है। एक यूज़र ने तो ये तक लिखा कि वंशज ने पूजा के मामले में लव हर नो हेट हर बोलकर खुद को संत दिखाने की कोशिश की है और पूरा गंदा किस्सा उर्वेश और उस अननोन लड़के पर डाल दिया है जो इस एक्सपोजर में डायरेक्टली शामिल भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड गाइस, ये थी पूरी सिचुएशन। एक बात तो साफ है कि पिक्चर के दो पहलू होते हैं। पूजा ने जो प्रूफ शेयर किए, उनके पीछे की रियल स्टोरी वंशज ने अब पूरे इंटरनेट के सामने रख दी है। वंशज के मुताबिक पूजा के शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स या तो आधी सच्चाई दिखाते हैं या फिर पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, जैसे कि वो सेल्फ हार्म करने वाली लड़की का किस्सा। और एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि पूजा ने ये सब चीजें आगे आकर के बोली, क्या तो वो खुद एक्सपोज होना चाहती थी या फिर वो वंशज को लाइमलाइट देना चाहती थी या फिर इनके पीछे कुछ ना कुछ प्री प्लान लग रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।